जब तक वो डायलॉग सुना है आपने, जब तक तेरे पैर चलेंगे उसकी सांस चलेगी। तेरी सांसें चलेंगी, मतलब तेरे पैर चलेंगे इसकी सांसें चलेंगी। जब तक हमारी ऑर्गेनिक कंप्लीट होगी तब तक आप इस रजिस्टर में जो आज टाइटल्स लिखवा रहा हूं, कैसे पढ़ाऊंगा, उन पर एक एक करके निशान लगाते जाएंगे। Hello G, you are most welcome in this beautiful session. Myself Dr. Sudhir Tomar, and today it is very important class, very important class. मुझे पता है 100 में से 95% बच्चे ऑर्गेनिक में रट्टा मारते हैं और एग्जाम में जब वो फेस करते हैं प्रॉब्लम तब उन्हें याद आता है, यार जिसको आसान समझ रहे थे तो बड़ी टेढ़ी खीर निकली, इससे भी ज्यादा टेढ़ी खीर, लेकिन सच में इससे प्यार हो जाना है। यह है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं कहां से शुरू करूंगा? बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा बेटा, बिल्कुल जीरो से। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और कहां तक करेंगे? टिल द एंड, जहां पूरे कन्वर्जन आपको कुछ भी बोला जाएगा, आपको A प्लस B प्लस C कुछ भी, व्हाट विल बी योर प्रोडक्ट, याद ही नहीं करना पड़ेगा भैया, याद ही नहीं करना पड़ेगा। एकदम से कैलकुलेशन की और आंसर दे दिया। इस कंडीशन तक ला करके आपको तैयार कर दूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो अपने कॉपी पेन तैयार कर लीजिए, लिखते जाना है। और बेटा जब तक, वो डायलॉग सुना है आपने, तेरी सांसें चलेंगी, मतलब तेरे पैर चलेंगे इसकी सांसें चलेंगी। जब तक हमारी ऑर्गेनिक कंप्लीट होगी तब तक आप इस रजिस्टर में जो आज टाइटल्स लिखवा रहा हूं, कैसे पढ़ाऊंगा, उन पर एक एक करके निशान लगाते जाएंगे और मुझे इन्फॉर्म करते जाएंगे, सर इतना कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। और डेली फिक्स टाइम रहेगा। डेली आपको नोट्स मिलेंगे PDF की फॉर्म में, लिंक दिया करूंगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो यार सब्सक्राइब करना तो बनता है, वीडियो को शेयर करना तो बनता है, कम से कम टीचर को इतना तो मिल जाए, उसी में हम खुश हैं, उसी में खुश हैं एकदम। ओके, मैंने आज ना आपके लिए बड़े गर्म जोशी के साथ में चीजों को तैयार किया है, बड़ी मेहनत से। कार्बनिक केमिस्ट्री यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और ये बड़ी सुंदर लग रही है मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बड़ी प्यारी लग रही है, टिंग टोंग, है ना। इससे प्यार हो जाना है। सच में मुझे तो हो चुका था, पहले मैं ऑर्गेनिक से डरा करता था। मैं अपनी बता दूं आपको यार, एक अंदर की बात बता रहा हूं, ग्रेजुएशन में भी ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में बंक मारता था मैं भी और मेरे फ्रेंड्स भी। अकेला तो बंदा बंक मारता ही नहीं, बंक ऐसी चीज है जो ग्रुप में लगाई जाती है। और जब टीचर यहां से यहां तक रिएक्शन लिखता था ना, दिमाग चकरा जाता था। कारण हमें यार किसी ने ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म नहीं पढ़ाई थी, हमने रट्टा मारते थे, लिख लिख के याद करते थे, कुछ नहीं चीजें आती थी, किसी ने नहीं बताई मैकेनिज्म। जब मास्टर डिग्री में आए और केमिस्ट्री में एडमिशन लिया तब जाके पता चला। उसके बाद तो फिर PhD और वो सब करते गए। लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं छोड़ूंगा, आपको पहले से ही ये सारी चीजें सिखाने वाला हूं मैं। यहां से स्टार्ट करूंगा बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पता है क्यों बनाया मैंने आपके लिए, इतना नेचुरल सीन मैंने क्यों क्रिएट किया है आपके लिए। आपका घर बनाया है मैंने, है ना, ये आपकी प्यारी सी स्माइल बनाई है मैंने, माउंटेन्स हैं, सनराइज है, और ये यहाँ पे बर्ड्स हैं, आप देख रहे हैं ना, एकदम गांव का लुक दिया मैंने। नलकूप है, यहाँ पे बाल्टी है, पानी निकल रहा है ना, ये आपका ट्री है। बिकॉज organic chemistry is everywhere inside you, inside me, in our food, in our medicine, environment, everywhere, everything that is organic chemistry. Yes, यहां से स्टार्ट करेंगे। तो कैसे कैसे मैं पढ़ाने वाला हूं, फटाफट मैं आपको बता देता हूं, फटाफट। सबसे पहले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है बेटा, उस पे मेरा एक लेक्चर होगा, क्योंकि आपने बस इतना पढ़ लिया, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नॉट सफिशिएंट। देयर आर सम एक्सेप्शन, you know, CO, CO2, carbon disulfide, and etc. But I will tell you why these are exception. It means that is not complete definition study of
कार्बन कंपाउंड, दैट इज नॉट कंप्लीट डेफिनेशन. सो फर्स्ट हेडिंग जो होगा हमारा, दैट विल बी what is organic chemistry. After that, yes, after that we will start from the purification and testing of organic compound. मेरा जो पढ़ाने का तरीका होगा आपकी किताब से अलग होगा, और टीचर उसी को कहते हैं, किताब तो आपके हाथ में है, गाइड भी आपको मिलती है, लेकिन मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको झूमने पे मजबूर ना करूं तो फिर मेरा ऑर्गेनिक का टीचर होना ना बेकार है. आप सबसे पहले आएगा ऑर्गेनिक, ठीक है, डेफिनेशन हमने पढ़ लिया. उसके बाद आएगा यार ऑर्गेनिक कंपाउंड का टेस्ट कैसे करेंगे, कौन सा कंपाउंड ऑर्गेनिक है, कौन सा कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं है, ये पता कैसे चलेगा. तो वो आता है हमारा टेस्टिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में. उसके बाद आएगा मिक्सचर. अगर हमें दिया है, हमें इसको प्योर निकालना है, बिकॉज you know chemistry is a practical subject, not a theoretical subject. It's not like मैथमेटिक्स वाले चिढ़ जाएंगे, है ना. इट्स नॉट लाइक हिस्ट्री, इट्स नॉट लाइक ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल होता है, बट हिस्ट्री में बाबर कब आया था तो उसको कोई नहीं चेंज कर सकता है. 1556 में पानीपत का युद्ध हुआ था, 1526 में 1526 में पहला हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर कोई नहीं बदल सकता. दैट इज थ्योरेटिकल बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एविडेंस. बट हमारी जो साइंस में केमिस्ट्री है ना, दैट इज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. अगर हम बेटा यहाँ पढ़ते भी है ना और लिखते भी है ना, उसके पीछे का जो माइंड होता है ना, वो लैब में रहता है, तभी जाकर के केमिस्ट्री समझ पाएंगे. इसमें वो मिलाया, ऐसे गैस निकली, तो मन में एकदम आता है यार हम मिला रहे होंगे, वो गैस निकली होगी, इस कलर की थी, उसका ऐसा टेस्ट होता है, उसकी ऐसी स्मेल होती है, वो ए कंपाउंड बनाती है बी कंपाउंड, ऐसा इमेजिन करना पड़ता है. तो मैं आपको कराऊंगा टेस्टिंग, प्यूरिफिकेशन. इसमें क्या क्या आएगा बेटा, इसके अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फिर डिस्टिलेशन में वैक्यूम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वो सारा कुछ, क्रोमेटोग्राफी, है ना, जो प्यूरिफिकेशन के जितने भी तरीके हैं, सब्लिमेशन. एक्चुअली आपने देखा ना, इसमें नीट में और IIT में ना बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इन कंपाउंड का आइसोलेशन या डिस्टिलेशन करने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज परफेक्ट. वैक्यूम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, लाइक दिस. तो बड़ा मुश्किल होता है यार, कैसे डिसाइड करेंगे. मेरी क्लास अटेंड करने के बाद तो आपके लिए चुटकियों का काम हो जाएगा. उसके बाद हम करेंगे टेस्टिंग में कार्बन तो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो कार्बन का टेस्ट कैसे करेंगे भाई, इस कंपाउंड में कार्बन है कि नहीं है, हाइड्रोजन है कि नहीं है, वो टेस्ट करेंगे हम. तो उसमें फिर मैं दो तरीके अपनाऊंगा. एक होगा बेटा क्वालिटेटिव एंड दूसरा होने वाला है हमारा क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव के बाद होने वाला है क्वांटिटेटिव एनालिसिस. मतलब कौन सी चीज है वो क्वालिटेटिव में पता चलेगा. हिंदी में इसको बोलते हैं गुणात्मक विश्लेषण, है ना, हिंदी वाले नाराज ना हो. और इसको बोलते हैं मात्रात्मक विश्लेषण. तो कौन सी चीज है, उसमें नाइट्रोजन भी है क्या, वो टेस्ट लगाएंगे, जेलडाल प्रोसेस लगाएंगे, है ना. उसके अंदर हेलोजन है कि नहीं है, जैसे होता है ना क्लोरोबेंजीन या क्लोरोफॉर्म, दैट इज ऑर्गेनिक, वो सारा टेस्ट करेंगे हम. और फिर हम ये भी करेंगे कि वो चीज है तो वो कितने परसेंटेज में है. कार्बन हमारे कंपाउंड में कितना है वो इसके अंदर पता चलेगा. इसके अंदर क्लोरीन है तो बेटा वो कितने परसेंट क्लोरीन है, नाइट्रोजन है तो कितने परसेंटेज नाइट्रोजन है. तो आपने कुछ चीजें पढ़ी होंगी पहले, इंपेरिकल फॉर्मूला जिसको बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र, है ना, मोलिकुलर फॉर्मूला, अणु सूत्र निकालना, यानी कि उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या रहा होगा, वो बनाना आ जाएगा आपको यहां से. उसमें कैरोस जो टेस्ट हैं सब कुछ लगाएंगे, मैक्सिमम चीजें. तो ये भूल जाना है अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे कि हमने एनसीईआरटी की बाउंड्री में रहना है ना, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं. वो तो फिर रट्टा हो जाता है कि बाउंड्री है, इससे बाहर नहीं कूदोगे. हमने जब चीज सीखनी होती है ना, तो सीखने में सारे बाउंड्री तोड़ने हैं, सारे जितने बाउंडेशन उससे बाहर काम करना है. मतलब कंसेप्ट यहां आ जाना चाहिए, ये नहीं कि इसके अंदर ही रहना है, नंबर लेके आना है. नंबर तो झक मार के मिलेगा जब चीज आपको परफेक्ट समझ में आती होगी. जितना पूछा जा रहा है उससे ज्यादा चीजें आती हैं. तो बस ये होता है कि आपको वो कंसाइज करके लिखना, मजबूरी अपने हाथ रोकना है ना. अब आप सोचो, एक कंडीशन वो, यार सवाल ही नहीं बन रहा है, क्या लिखूं पता ही नहीं. और दूसरी कंडीशन वो,
यार कहीं ज्यादा ना लिखा जाए, पूछा क्या है बस उतना ही लिखना है मेरे को। 2 नंबर का सवाल है, 2 मार्क्स का है, मेरे को ज्यादा नहीं लिखना है इसमें, मेरे को उतना ही लिखना है जितने में 2 नंबर मिले। सेम क्वेश्चन 5 नंबर में आता तो मैं ज्यादा लिख देता, वो कंडीशन मुझे क्रिएट करनी है। ये होने के बाद, ये हो जाने के बाद हम आएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने तरीके के होते हैं। इसके बाद हमारा ये हो गया है पार्ट 1, ठीक है, कंप्लीट। इसमें हमारी 2, 3 जितने भी क्लास लगेंगी वो लगाएंगे। इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने तरीके के होते हैं और उनके बारे में जो बेसिक चीजें हैं वो हम जानेंगे। लाइक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, है ना। अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं। साइक्लिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड में भी एरोमेटिक कौन है, नॉन एरोमेटिक कौन है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कौन है, ये सारा जानेंगे। एरोमेटिसिटी अपने आप में एक कंसेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में वो पूछा जाता है, उसको हम तैयार करेंगे, याद रखिएगा। टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जब हो जाएगा उसके बाद हम एक एक सीढ़ी चढ़ना शुरू करेंगे और फिर हमारा बेटा तीसरा नंबर आएगा IUPAC का। देखिए ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं सीख सकते अगर आप बीच में से शुरू करें। और एक और, आपको जितना आता है ना मेरी क्लास में, ये सोच के बैठना यार मैं ब्लैंक हूं, तो तब क्या होता है ना चीजें अच्छे से भरी जाती हैं। थोड़ा बहुत आता है ना तो कई बार आपने देखा होगा यार आप पढ़ना चाहते हैं, नई किताब उठाई, ये भी आता है, ये भी आता है, ये तो आता है मुझे, और अगर कोई उसी टाइम आके आपसे वो बुक छीन ले और बेटा बताओ पेज नंबर दिस पे क्वेश्चन लिखा है इसका आंसर, तब पता चलता है यार मुझे नहीं आता। एक होता है इमेज देख करके हाँ ये वो होगा शायद, बट जब लिखने लगे तब पता चलता है कितना आता है। ब्लैंक होके बैठना है हर तरीके से। इसमें हम हर तरीके के IUPAC यहां कर लेंगे। आइदर यू आर इन 11th और यू आर इन 12th और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE और NEET, इट मीन्स यू आर ड्रॉपर। डोंट वरी, आई विल स्टार्ट फ्रॉम 0 to 100 तक सब कुछ। सो सभी तरीके की IUPAC में कराऊंगा आपको। उसमें आपको जो आपके साइक्लिक कंपाउंड है, जो एरोमेटिक कंपाउंड है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, उनके बारे में, जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, प्रियोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो सबसे ज्यादा टफ रहा है बच्चों के लिए, खास करके जो IIT JEE का एग्जाम देते हैं, मैं उसका एक एक चीज आपको कराऊंगा, चाहे मुझे इसमें 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, जितने भी दिन लगेंगे, 4 तो कम से कम लगना यार, 5-6 भी लग सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, मेरी क्लास की एक और खास बात, हर क्लास में ऑर्गेनिक में मैं जितना पढ़ाऊंगा उसके बाद बेटा उस पर क्वेश्चंस भी कराया करूंगा। मैंने सपोज करो आपको 35 मिनट या 40 मिनट, काफी लंबा लेक्चर हो जाता है क्योंकि 1 वे होता है, वो कराने के बाद खत्म हो गया। फिर जो हमने किया इस पे कितने क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे। सो मेरे का मतलब मेरी टीम, नॉट ओनली मी, जितने भी हम केमिस्ट्री के टीचर्स हैं मिलकर के, सो वो सब आपको उस तरीके से स्लाइड बना करके लेके आएंगे आपके लिए। क्वेश्चन डिजाइन होगा, भाई जो आज मैंने पढ़ाया इसमें ये पूछा जा चुका था, ये पूछा जा सकता है, तो बल्ले बल्ले होने वाली है ना, होएगी ना। लेकिन यार पता है हिम्मत कब बढ़ती है, जब आप सब्सक्राइब करते हैं, आप कमेंट करते हैं, आप लाइक करते हैं, क्योंकि यहां से मेहनत करके आपके लिए वो चीज भेज रहे हैं, तो इतना तो यार बनता है। प्लीज वीडियो को शेयर करके, और वो टाइम भी फिक्स कर लीजिएगा अपना, एकदम फिक्स टाइम रहेगा आपका। दैट विल बी 7:05 PM, यानी कि 7:05 पर डेली आपके लिए शाम को डेली लाइव हो जाया करेगा यहां से। IUPAC करने के बाद, IUPAC करने के बाद क्या करने वाले हैं, अगला टॉपिक आता है बेटा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, इसको हिंदी में आप क्या बोलते हो हिंदी वाले बच्चे, समावयवता, ये करने वाले हैं 0 से। व्हाट इज आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म करेंगे, उसके बाद में इसमें ऑप्टिकल करेंगे, है ना, ज्योमेट्रिकल करेंगे, स्टीरियो मतलब स्ट्रक्चरल, स्टीरियो के दोनों पार्ट करेंगे, ज्योमेट्रिकल, ठीक है, ऑप्टिकल, वो सारा पूरा कंप्लीट
उसमें आपके जितने भी प्रोजेक्शन है, न्यूमन प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन, सोहर्स प्रोजेक्शन बना करके देखेंगे। उसमें आपकी जितनी ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरलिटी, डायस्टीरियोमर, इनेंशियोमर, कितने ये कंपाउंड बनाएगा आइसोमेरिक, वो उस पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मैं सिर्फ 11th की बात करता तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म समाप्त करा देता। 12th की बात करता, 12th में तो वैसे दी ही नहीं है, थोड़ा सा फ्लेवर है ऑप्टिकल का, बट आई हैव टू क्रॉस द बाउंड्री। इट मीन्स कि आपने आइसोमेरिज्म का लेक्चर कर लिया ना, आप जहां भी पढ़ेंगे, जिस तरीके से भी पढ़ेंगे, आप इसमें गलती नहीं करेंगे। इसके लेक्चर आप संभाल के रखेंगे, इसको आप रिवाइज कर लेंगे तो आइसोमेरिज्म के हर एक क्वेश्चन हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा आपसे। आइसोमेरिज्म करने के बाद हमारी बारी आती है फिर रिएक्शंस की। 5वें नंबर पर बेटा हम जो करेंगे, 5वां जो नंबर हमारा होगा, 5वें नंबर में हम क्या करने वाले हैं? रिएक्शन। कौन कौन सी? अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, ऑर्गेनिक का चैप्टर मैंने स्टार्ट किया ही नहीं अभी बिल्कुल भी। इसके बाद हम करने वाले हैं जो बेसिक्स रिएक्शन हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे एडिशन रिएक्शन है बेटा, एडिशन रिएक्शन, ये करेंगे। इसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं दैट इज योगात्मक अभिक्रिया, इसको भी करने वाले हैं। एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देन इलिमिनेशन रिएक्शन, ये तीनों तरीके की रिएक्शन। और थोड़ा सा फ्लेवर मैं आपको दूंगा पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, थोड़ा सा पेरिसाइक्लिक, क्योंकि ये ग्रेजुएशन का टॉपिक है। इसका 12th IIT JEE नीट से कोई लेना देना नहीं, हल्का सा बता दूंगा आपको। इसमें बेटा हर तरीके की रिएक्शन, फिर SN1 क्या है, SN2 क्या है। जैसे इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इसमें हम करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और एक फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ये करने वाले हैं। हिंदी में इसको आप बोलेंगे मुक्त मूलक योगात्मक। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को आप बोलेंगे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, और इलेक्ट्रोफिलिक को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। एडिशन रिएक्शन हो गया, उसमें फिर SN1 SN2 दोनों तरीके के। इलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर करने वाले हैं हम अल्फा इलिमिनेशन, बीटा इलिमिनेशन, और E1 E2 और E1 ECB कॉन्जुगेट बेस वाली। कंप्लीट पेरिसाइक्लिक में आपका सिग्मेटोट्रॉफिक रिएक्शन कर लेंगे, 1,4 एडिशन रिएक्शन कर लेंगे, ये सारा कुछ करेंगे। इसके बाद 6ठे नंबर पर इन्हीं के बीच में कुछ चीजें मैं डालने वाला हूं। इन्हीं के बीच में क्या डालेंगे? इनके बीच में, इनको करने के लिए हमारे लिए 2 चीज जरूरी हो जाती है। क्या हो जाती है? एक आपके हो जाते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, आप लिख लीजिए इंटरमीडिएट आपको पढ़ना पड़ेगा। इंटरमीडिएट रिएक्शन, इंटरमीडिएट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या होगा कि रिएक्टेंट के पुराने बॉन्ड टूटते हैं, प्रोडक्ट के नए बॉन्ड बनते हैं। तो पुराने बॉन्ड टूटने के बाद और नए बॉन्ड बनने से पहले की जो कंडीशन होती है, इंटरमीडिएट पोजीशन बोलते हैं। इसका जानना इसलिए जरूरी है कि अगर आपने वहां समझ लिया है ना उस इंटरमीडिएट को, तो वो रिएक्शन इधर जाएगी, इस कंसेप्ट का आइडिया लग जाता है, फिर रटना नहीं पड़ता, काम आसान हो जाते हैं। इस पर ना अगर आपने इसको ठीक से पढ़ लिया, इनको मिला करके, वैसे तो ऑर्गेनिक सीख जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट 2-3 क्वेश्चन भी इन पे बनते हैं नीट के अंदर, जिनको ये आती है ना। फॉर एग्जाम्पल मार्कोनिकॉफ रूल आप सबने नाम सुन लिया होगा, लेकिन एडवांस मार्कोनिकॉफ रूल में बहुत बच्चे गलती करते हैं। सेटजेफ रूल सुना है, एडवांस सेटजेफ रूल में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। एक आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में फ्रीडल क्राफ्ट एग्जांपल सबने सुना है, लेकिन एडवांस फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का अगर मैं एग्जांपल दे देता हूं, बहुत बच्चे गलती करते हैं। तो वो चीजें मुझे उठानी है, वो चीजें अंडरलाइन करनी है, वो चीजें हाईलाइट करनी है, ठीक है। इंटरमीडिएट करने के बाद में बेटा साथ साथ यहीं पे हमारा चलता रहेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग
फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब क्या, वे फैक्टर्स जो किसी भी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं, फास्ट करते हैं, स्लो करते हैं। जैसे सोलवेंट कैसा लेना चाहिए मुझे, तो सोलवेंट का क्या इफेक्ट होगा, वो पोलर सोलवेंट लेना है ध्रुवण, या फिर एपोलर सोलवेंट लेना है, नॉन पोलर सोलवेंट वो लेना है। दूसरा भाई टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर से कैसे बढ़ेगी, तो यहीं पे आपका एक्टिवेशन एनर्जी भी थोड़ा सा समझा दूंगा मैं। इसके बाद इसमें इसी में आ जाता है 5 सेकंड जो पार्ट लिखा है ना, इसी के अंदर एक चीज हमें और समझनी पड़ेगी कि यार ये जो फैक्टर है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ये आपने सुना होगा इंडक्टिव इफेक्ट, हिंदी में इसको बोला जाता है प्रेरणिक प्रभाव। भाई ये क्या बीमारी है प्रेरणिक प्रभाव, ये रिएक्शन के रेट को तो डिसाइड करता है यार, ये एसिडिटी बेसिसिटी को भी डिसाइड कर देता है ना, कौन ज्यादा एसिडिक होगा कौन कम बेसिक होगा, क्या है ये। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, ये हाइपर होना क्या चीज है, कहानियों से याद कराऊंगा आपको, हाइपर कॉन्जुगेशन। उसके बाद बेटा हम करेंगे ये रेजोनेंस क्या चीज है, रेजोनेंस। मीजोमेरिक क्या होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट। ये जितने भी फैक्टर है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस, ये सारे फैक्टर और इनकी एप्लीकेशन करेंगे तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा कि रिएक्शन के अंदर एडिशन एक दिन में तो होने वाली चीज है नहीं, सब्स्टिट्यूशन एक दिन में नहीं होने वाला, 2 तो कम से कम लगेंगे, एलिमिनेशन वो एक दिन में करा दूंगा। उसके बाद ये फैक्टर्स जब आएंगे ना, इंटरमीडिएट है, उन पर क्वेश्चन भी है, ये भी है, मतलब 8 दिन कम से कम इसको देना है हमने कम से कम। अच्छा दूसरी बात ये भी है कि जो बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं ना, उनके लिए तो इतना फिक्स है सब कुछ कि कौन से दिन कौन सा लेक्चर होना है, कितने टाइम का होना है, और वो सारा कुछ फिक्स है पहले से, मतलब एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड। ये सारा कुछ करेंगे और ये कर लिया ना, इतना काम कर लिया ना, तो जो नींव होती है ना, मकान तो बाद में बनेगा, नींव मजबूत हो तो आपकी नींव बेटा इतने भर से मजबूत हो जाएगी। अब उस पर हमें अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है, वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। ये करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम फिर चैप्टर लेंगे, और पहला चैप्टर जो आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम से, वो तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होगा पूरा, उसमें आप देखेंगे किताब खोल के कुछ भी नहीं बचेगा, उससे ज्यादा हो चुका होगा। फिर हम लेने वाले हैं उसके बाद में अपना अगला हेडिंग जो है ना, हाइड्रोकार्बन। फिर हम अपना हाइड्रोकार्बन को करेंगे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आपने एनसीईआरटी में भी नहीं देखी। हाइड्रोकार्बन को कंप्लीट करेंगे फिर हम, इसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उनकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हाइड्रोकार्बन, मैंने बातों बातों में आगे चला गया था ना, हाइड्रोकार्बन ये करेंगे। सभी रिएक्शंस, कंपाउंड कैसे बनेंगे, वो सारा कुछ बनाएंगे। उसके बाद बेटा हम करेंगे हेलो एल्केन, ठीक है, हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स भी कर लेंगे ना, हेलो एरीन्स, हेलो एरीन्स, इसको आप एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड भी बोल सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे फिर बेटा अपना चैप्टर एल्कोहल, फिनोल, एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, जितनी नेम रिएक्शंस हैं वो सब आती जाएंगी। उसके बाद बेटा हम करेंगे अपना एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये करेंगे। इसमें जैसे ऑक्जेलिक एसिड है, उसके बारे में सीबीएसई में तो कुछ भी नहीं दिया है, और ऑक्जेलिक एसिड है आपका, ग्लूकोनिक एसिड है, सैकेरिक एसिड है, मैलिक एसिड है, फ्यूमेरिक एसिड है, उनकी इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, जेई में तो पूछी जाती है वो। कभी कभी एक क्वेश्चन जो है आपका, जैसे सैलिसिलिक एसिड से सैलोल बनता है, एस्पिरिन बनती है, वो रिएक्शन भी करेंगे, उस तरीके की भी। तो मतलब आपने ये सोच के बैठना है यार, ऑर्गेनिक सीखना है मेरे को सिलेबस बाउंड में नहीं रहना है कि बस सिलेबस करना है। जब ये क्लास कंप्लीट हो जाएंगे ना, कितना भी समय लगेगा, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, जो भी लगेगा, आप सच में डांस करेंगे। और फिर मैं आपसे कुछ भी टेस्ट ले लूंगा, कैसा भी टेस्ट, कहीं भी कोई भी पेपर आप करोगे तो ऑर्गेनिक में आपको कुछ बचेगा नहीं। एल्डिहाइड कीटोन के बाद बेटा मैं कराऊंगा आपको अमाइंस, मैं मतलब मेरी टीम और मैं, अमाइंस करेंगे हम। उसमें नाइट्रो कंपाउंड भी इसी के साथ इंक्लूड हो जाएगा,
और इसके बाद एक काम और करेंगे हम, इसके बाद भी काम बचा है हमारा, एक अलग से हम हेडिंग लेंगे डिस्टिंग्यूशन, डिस्टिंग्यूशन या डिस्टिंग्यूश कह सकते हैं, मतलब डिफरेंट कंपाउंड के बीच में आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। जैसे आपने यहाँ बहुत सारी चीजें पढ़ ली होंगी, फॉर एग्जांपल अल्कोहल अगर हम लें तो अल्कोहल में आपने आयोडोफॉर्म पढ़ लिया, FeCl3 टेस्ट आपने पढ़ लिया होगा तब तक, है ना। लेकिन सिलेबस में नहीं था एक इंपॉर्टेंट, विक्टर मेयर टेस्ट क्या होता है, वो आपने यहाँ नहीं पढ़ा होगा, वो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। और भी कई सारे टेस्ट हैं जो हमें पढ़ने हैं, जैसे एल्डिहाइड कीटोन में आपने टोलन पढ़ेंगे, फेलिंग टेस्ट पढ़ेंगे, है ना, और कई टेस्ट हैं वो आपने नहीं पढ़ेंगे इसमें, वो पढ़ लिए ठीक है, नहीं तो मैं अलग से यहाँ फिर कराऊंगा। और बेटा 12वां क्वेश्चन, 12वां हेडिंग जो हमारा होगा उसमें हम लेंगे कन्वर्जन, कन्वर्जन, हर तरीके के कन्वर्जन, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए कार्बन कैसे घटाए जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं तो वो कैसे बढ़ते हैं बिना चेंज किए हुए, एरोमेटिक कन्वर्जन, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप और उससे ज्यादा लंबे स्टेप के, मतलब 4 दिन 3-4 दिन हम ये करेंगे। तो अगर आप बोर्ड का एग्जाम भी देने वाले हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि 12th की जो सेकंड बुक है उसकी तो टेंशन आपने बिल्कुल छोड़ देनी है, उससे पहले हम इसको तसल्ली के साथ कर चुके होंगे। तो बस आपने यही काम करना है, मैं फिर कहता हूं बार बार, कॉपी पेस्ट को लिख लीजिए एक एक करके, मुझे मैं पूछूंगा आपसे, आप बताते जाएंगे और अपने फ्रेंड्स को आपने जोड़ना है इस प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ, टीम के साथ। बटन दबाना है, बेल आइकन दबाना है, ऑल पे शेयर करना है कि यार आ जाओ, यहाँ अच्छी ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं, हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम में भी। प्रयास ये रहेगा हिंदी मीडियम वालों के लिए कि मैं आपको धीरे धीरे करके इंग्लिश में कन्वर्ट कर लूँ। वजह है बेटा, जरूरी है, आप MBBS करेंगे या इंजीनियर बनेंगे तो इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश मीडियम में बर्डन नहीं होगा, बट आई विल ट्राई टू कन्वर्ट यू इन इंग्लिश, ठीक है। तो बस जल्दी से, टाइम मैंने आपको बता दिया है और एक जो फिक्स टाइम है हमारा वो भी आपको मिल जाएगा। बेहतर ये होगा कि आप हमारा जो नीट का क्रैश कोर्स है उसको ज्वाइन कर लें। यही नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो कंप्लीट बायोलॉजी, कंप्लीट फिजिक्स विद नोट्स, फ्री टेस्ट सीरीज, 50 टेस्ट सीरीज दे रहे हैं हम नीट और IIT के लिए, तो इससे ज्यादा और क्या होगा, ठीक है। अब एक काम करना है आपको, बस एक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दी हुई है और आपने ये करना है 302913, या आप ये कर सकते हैं 9918191195, इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी डिटेल लिख करके, फिर आपको ऑफिस से कॉल किया जाएगा, ठीक है। टिल देन बाय बाय।